उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेपजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपजेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपजेल से मिला। रेपजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतर्गत सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रेपजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपजेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेपजेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेपजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथेल को राजकुमार के रेपजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार के बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेपजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथ में रेपजेल के कटे हुए बाल आ गए और रेपजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के हाथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपजेल बस चुकी थी। उधर रेपजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंत दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उसके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगर ने गलत नीयत से रेपजेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे इसका दंड मिला और वह मारी गई। रेपजेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। ऐसी और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।